मजबूर, दिल मजबूर। सुफियान, ये किस किस्म का बदला है अपने बाप से? सोच लो। देखो सी, तुम्हारे पास सोचने का वक्त है नहीं। मौलवी साहब आते ही होंगे। तुम इंतहाई मौका परस्त इंसान हो। मुझे तो हम लोग की दोस्ती पर अफसोस हो रहा है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे सुफियान? मैंने ऐसा क्या किया सी? और वैसे भी सी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। बहुत ही घटिया और घिसा पिटा जुमला है। ना ही तो तुमने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत की है और ना ही कभी जंग देखी है। तो बंद करो ये सब फजूल बातें मेरे साथ। देखो सी, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम भी मुझे चाहती हो, मुझे पता है। देखो प्लीज प्लीज भूल जाओ रोहिल को। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बड़ा है तुमसे, मक्कार आदमी है। मक्कार तो तुम हो सुफियान। कल तक तो तुम एक मासूम सी लड़की से मंगनी करने के लिए तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। और आज जब मैं यहाँ आई हूं तो तुमने अपना रास्ता ही बदल दिया। सीप, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा और फिर अंकल से हम दोनों निपट लेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं यहाँ आ गई मुंह उठाकर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, और ऐसे कैसे जा सकती हो तुम मुझे छोड़ के? तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठोगी तुम। और लगता है मौलवी साहब आ गए। अब तुम्हें मुझसे निकाह करना ही होगा। तो तुम यहीं बैठो, यहीं बैठो। फैजान भाई को कोई हक नहीं है अपना फैसला तुम पर मुसल्लत करने का। हद होती है। अपिया, आप एक बहन की तरह सोच रही हैं और वो बहैसियत बाप। तुम खुद बताओ, सीप तुम्हारे लिए मुनासिब है? नहीं। तो इनकार कर दो। इस तरह तुम ही नहीं, वो सब भी बच जाएंगे। तुम्हारे और उसकी नेचर में बहुत फर्क है। अभी तो वो ग्रेजुएट भी नहीं हुई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम उससे शादी कर भी लोगे तो क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? बिल्कुल नहीं। वो और मैं पोज अपार्ट। वो शुमाल तो मैं जनूब। अभी ऐसी लड़कियां मैं अमेरिका में देख देख के उकता चुका हूं। तुम मुझे फैजान का नंबर दो, मैं अभी मना कर देती हूँ। क्या हो गया है? क्यों इतनी जज्बाती हो रही है? आप जानती है ना फैजान भाई के कितने एहसान आते मुझे। जब मेरे पास कुछ नहीं था अमेरिका में, आप शादी करके सेटल हो गई थी। अब्बू की इतनी कमाई थी नहीं कि वो मुझे कुछ दे सकते। मेरी 3 साल की स्टडीज की फीस फैजान भाई ने पे की थी, एक साथ, वो भी डॉलर्स में। मान लिया फिर भी, लेकिन ऐसी बेजोड़ शादी करके वो अपने किए हुए एहसानात को क्यों मिटा देना चाहते हैं? मुझसे ये तुम्हारा लटका हुआ मुंह नहीं देखा जाता। ऐसा लगता है कि कोई रोग लग गया है तुम्हें। अगर ये सीप नहीं है तो फिर वो कौन है जिसके
इश्क में तुम मुब्तला हो गए हो। ये अच्छी है। हम्म, वाह, आई लव नेचर, यू नो। मी टू। आप कभी रोड ट्रिप पर गई? आई मीन यहाँ या वहाँ यूएस में किसी दूसरे स्टेट तो गई होंगी, बड़ा मजा आता। हाँ, गई थी रोड ट्रिप पे। ये ऐसा समझ लो कि रोड ट्रिप पे जाने की कोशिश की थी। फैजान, मैं और सिर्फ 6 साल की थी। न्यूयॉर्क जा रहे थे, रास्ते में नायग्रा फॉल्स भी आना था। मैंने सोचा था वहां पानी के बने बादलों में नहाऊंगी, मगर उस दिन नायग्रा फॉल की तबीयत खराब है ना? नहीं, मेरा नसीब शायद खराब था। फैजान को किसी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया। शायद सीप ने बर्गर खाया था और गाड़ी में उल्टी कर दी, और मैंने अपने साथ वाइप्स नहीं रखे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि न्यूयॉर्क क्या, फैजान हमें वापस घर ले आए। यह था मेरी जिंदगी का यादगार सफर। बस हो गया, खत्म आपका इमोशनल ड्रामा। वापस आ जाए, वापस आ जाए। खत्म हो गया आपका इमोशनल सीन। जी। वैसे पता है क्या, मैं तो बहुत सारी जगहों पे घूमा। यूएस, उसके सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट, ब्राजील, और पता है हर दफा मुझे एक हमसफर की कमी महसूस हुई। डोंट टेल मी रोहिल, तुम्हारे साथ तुम जैसे 8-10 बेहंगम नौजवान और उनके साथ उछलती कूदती सहेलियां नहीं थी। वो मेरे दोस्त थे, सीरियस हमसफर नहीं। सहेलियां भी थीं, दोस्त भी थे, 3 गर्लफ्रेंड्स थी, लेकिन 2 के साथ ब्रेकअप हो चुका था, 1 करंट थी। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा एक हमसफर की कमी महसूस हुई, जो आम सफर के साथ साथ जिंदगी के सफर में भी मेरे साथ चले। आप चलेंगी मेरे साथ? कहाँ? रोड ट्रिप पर, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी, थोड़ी दूर। 2 कदम तो मेरे साथ चलें। यहाँ तक क्यों? पहाड़ों पर चलो, बर्फ, सन्नाटा, वहां पे कोई आवाज ना हो तो सिर्फ हवा की, पत्तों की, परिंदों की। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी, और सिर्फ आप और मैं। सिर्फ तुम और मैं। सीप नहीं जाएगी? नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों।
क्या हुआ है? रुक क्यों गई हो? अंदर चलो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से फैजान कितने परेशान है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी माँ। आप पहले उस शख्स को बाहर निकालें जो अपने आप को आपके शौहर और मुझे अपनी बेटी कहता है। सीप, वो बाप है तुम्हारे। वो मेरे कुछ नहीं लगते माँ। जो शख्स आप पर गन उठा सकता है वो मेरा कभी कुछ नहीं लग सकता। आई जस्ट हेट हिम। बंद करो ये तमाशा। सुफियान के घर हमारी कम बेइज्जती हुई कि तुम यहाँ मजीद बेवकूफी करना चाहती हो। शुक्र करो मैं सही वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। हमारा निकाह सुफियान से हो जाता तो हो जाता माँ। आखिर वो घर इस जहन्नुम से तो बेहतर होता। आप प्लीज डैड से कहे कि वो अमेरिका वापस चले जाए। हमें उनकी जरूरत नहीं है। सीप, वो मेरे शौहर है, मेरे जीवन साथी। हम निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बंधे दो पार्टनर्स हैं। हमने जिंदगी का सफर साथ तय करना है, चाहे किसी भी हाल में। चाहे वो जुल्म की इंतहा कर दे माँ, आपकी जान लेने के दर पे हो जाए। हाँ, मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और उससे ज्यादा इज्जत, और शायद उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अब तक हमारा खर्चा उठाते आए माँ। लेकिन ये तो उनका फर्ज था ना। हाँ, और उन्होंने अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया। अब तुमने अपना फर्ज निभाना है, एक अच्छी सादतमंद बेटी बनकर। नहीं माँ, मुझे उनसे डर लगता है। वो कोई मुझे भी जान से ना मार दे। आपको उनसे हमदर्दी होगी, मगर मुझे उनसे हमदर्दी नहीं है। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी हो तो उसको दवा देनी चाहिए ना। उसका इलाज करवाना क्या उसके घर वालों का फर्ज नहीं? बीमार का तो इलाज कराना चाहिए, मगर यहाँ बीमार कौन है वहाँ? तुम्हारे डैड। हासिब, तुम्हारे डैड बीमार हैं और उनको इस बात का इल्म ही नहीं। वो ये सारी चीजें जानबूझ के नहीं करते आए। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी ट्रीटमेंट होगी। सबने मिलकर उनकी मदद करनी है, उनको एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटाना है। बताओ सीप, क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगी? आखिर कब तक इस कमरे में कैद रहोगे? कमरे से बाहर निकलो, घूमो फिरो, लोगों से मिलो। क्या करूंगा बाहर जाकर, घूम फिर कर? यू नो, मैं सोच रहा था कि जिन मसाइल को मैं कराची छोड़कर आया हूं वो तो मेरे साथ ही यहां पर आ गए, एक्सेस बैगेज की तरह। रोहेल, हम भाई बहन से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। याद है तुम्हें जब उस्मान से शादी करने के लिए अम्मी अब्बू राजी नहीं थे तो तुमने कितनी लंबी तकरीर की थी? याद है मुझे। और कैसे वो मेरी तकरीर के बाद चुटकी में मान गए थे। तो तुम अपने मसले को चुटकी बजाकर हल कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे। I wish। दिल और दिमाग की जंग में जीत दिल की हो रही है। तो दिल की सुन लो, बात खत्म। तुम्हें सीप पसंद नहीं है ना, वो तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। तुम फैजान भाई से ये बात क्यों नहीं कह देते? कैसे बता दूं? एक्चुअली फैजान भाई एक दिमागी बीमारी का शिकार है। किसी भी किस्म का इनकार वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
तो तुम भी तो इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं हिना से बात करूं? वो एक समझदार, अच्छी, सुलझी हुई औरत है। अरे नहीं भाई, उनसे तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा, बहुत सख्त हैं वो। 1 मिनट में बेइज्जती कर देंगी किसी की भी। पर वो तो ऐसी नहीं थी। खैर छोड़ें, चलें। कहाँ? अभी आप ही ने तो कहा कहीं बाहर नहीं जाते, घूमते फिरते नहीं हो। चलिए जरा पहाड़ों में होकर आते हैं, देखें जरा उनके बाल बच्चे कैसे हैं, जरा दामन को तक होकर आते हैं। ओके चल। एनी, तुम्हें बताऊं, देखने वाला मंजर था कल। अच्छा, मेरे जाने के बाद कोई खास बात हुई थी क्या? अरे खास, खास और खास, सुफियान ने निकाह खान तक बुला लिया था। क्या? मुझे तो सिर्फ अंगूठी पहनाने के लिए उन्हें मौत आ रही थी। सॉरी पुप्पो, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। लेकिन फिर भी ये नाइंसाफी है। आप बताएं है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की ने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उसे देखते ही ना इसके होशो आवाज गुम हो जाते। अच्छा फिर हुआ क्या? मामला कैसे निपटा? बस फिर होना क्या था, सीप की माँ आई और उसे पकड़ कर ले गई। हाय, सुफियान का तो दिल ही टूट गया होगा ना। चुप करो तुम। मैंने उसके ऐसा थप्पड़ रिसीव किया है ना कि उसके होशो आवाज ठिकाने आ गए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, सीप की माँ को कैसे पता चला कि सीप यहाँ है? सुफियान खुद भी हैरान है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। आप ये चाय पिए पुप्पो, ये मैं छीलती हूँ। पुप्पो, फोन कर लिया होगा पुप्पो। अरे छोड़े ना पुप्पो इन बातों को। ये देखें कैसी जालिम डस्टिंग की है मैंने। अब वो पुप्पो, सुफियान कब तक आएंगे? 2 दिन से मुलाकात ही नहीं हुई मेरी। बस आता ही होगा। शुक्र करो बला टल गई। बस अब फटाफट तुम दोनों की मंगनी होगी, तुम्हारी मेहंदी फीकी होने से पहले। ये मंगनी अब नहीं होगी पुप्पो। क्यों? अब तुम्हारा दिमाग खिसक गया क्या? मेरा दिमाग अपनी जगह पर फिट है पुप्पो। अब हमारी मंगनी नहीं, निकाह होगा। मेरा और सुफियान का निकाह, और इस निकाह को करने के लिए सुफियान मेरे घर खुद आएंगे। आई होप तुम्हें खाना अच्छा लगे। थैंक यू माँ। वैसे सीप, तुम्हारे एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं? ओह, तो आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केयरिंग फादर बन चुके हैं रातों रात, राइट डैड? वरना मैं क्या पढ़ती हूँ, किस क्लास में हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। आपकी जिंदगी में जगह ही कहाँ है मेरे लिए। सीप, तुम्हारे डैड ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, मत भूलो। जब मैं कोई हॉरर फिल्म देखती थी या कोई एक्सीडेंट, डर जाती थी, डैड को शिद्दत से याद करती थी, इनके सीने लगकर वहां छुप जाना चाहती थी ताकि मैं वहां महफूज हो जाऊं। मगर डैड कहीं और होते थे, किसी और के पास। तुम ये गिले शिकवे बहुत दफा दोहरा चुकी हो, बस और नहीं। खामोशी से खाना खाओ। अगर कोई अच्छी बात नहीं कह सकती तो फिर बुरी भी नहीं कहने की जरूरत है। नहीं है ना, इसे बोलने दो। जब तक इसके अंदर का लावा फटकर बाहर नहीं आता ना, इसे बोलने दो। और आखिर ये कोई गलत बात भी तो नहीं कर रही। लेकिन बेटी, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता सीप, लेकिन हकीकत तो यह है कि मेरी कोई मजबूरियां थी,
लेकिन मेरी बेटी इसका ये मतलब नहीं था कि मैं यहां तुम लोगों के पास वापस नहीं आना चाहता था या तुम लोगों की याद नहीं आती थी। प्लीज सी, डैड को थोड़ा सा वक्त दो। माँ, मैं आपके कहने पर ये घर छोड़कर नहीं गई, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी गाड़ी ले जाकर कहीं टकरा दूं या इस घर से भाग जाऊं। और अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो बेहतर है कि आप इंसाफ से कहें कि ये मेरे सामने ना आए। ना ना रहने दो है ना। बाज बीमारियां कड़वी दवाई से ठीक होती हैं और मेरा इलाज शायद सीप की यही कड़वाहट है। जो शायद हाथ ना आए वो और भी हसीन क्यों लगने लगती है। जितना सीन मुझसे दूर हो रही है उतना ही मुझे याद आ रही है साले। अच्छा खासा वो निकाह के लिए हाँ करने ही वाली थी कि आंटी आ गई। जालिम समाज की तरह ये शादी नहीं हो सकती। देखूंगा कैसे नहीं होती ये शादी। मैं उसकी खुशियों को बर्बाद करके ही दम लूंगा। उसे मेरे अलावा कोई और हाथ नहीं लगा सकता। ओफो, भाई आपने मुझे कैमरा तो दे दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि नॉर्दर्न एरियाज में जाके फोटोग्राफी करूं, लेकिन आप इजाजत ही नहीं देती। मैं दे रही हूँ इजाजत। ये तो टॉर्चर से बेहतर है। जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? चले जाओ, बल्कि अभी जाओ। अच्छा, और मेरे जाने के बाद जो आपकी तबीयत खराब होगी आपका कौन ख्याल रखेगा? हाँ, अच्छा बस करो ना, कितनी तस्वीरें ले तो क्या करोगे इन सब का? अरे एग्जीबिशन लगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये होता है हुस्न, बल्कि हुस्न भी और कयामत भी। मैं कहाँ हसीन रही, फैजान के सितम पे सितम सहते सहते अब पता नहीं मेरा क्या हाल हो गया है। मत बोला करो उस तरह से झूठ। प्लीज मेरी सारी तस्वीरें डिलीट करो अभी। ये तस्वीरें डिलीट करने के लिए नहीं ली। आई एम सीरियस रोहित। मेरे दोस्त शेखू, शुक्र है तुमने कॉल तो की, तुम्हें मेरी याद तो आई, मेरी जान में जान आ गई। रोहेल, ये मैं हूँ, कोई तुम्हारी बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड नहीं है। खैर और बताओ, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? वही जो कराची में हो रहा था, मातम अपने होने का, अपनों के खो जाने का। तो फिर यहाँ से जाने की जरूरत क्या थी, अगर वहां जाके भी मातम ही मनाना था तो? हाँ ये भी है, लेकिन यार अपिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुझे पता है ना, अम्मी और अब्बू के बाद सिर्फ वही तो है मेरे पास। फिर मसला क्या है आशिक ना मुराद? दिल में एक अजीब सी बेचैनी है शेखू, जैसे जैसे मेरी अपनी चीज खो सी गई हो। एक खलिश सी है, बेकली सी। मेरे दोस्त रोहेल, मेरे साथ जरा आसान उर्दू इस्तेमाल किया करो, मैं बहुत मामूली सा प्रोड्यूसर हूँ। भाई आसान उर्दू में बात यह है कि मैं वापस आ रहा हूं। अरे वाह, क्या बात है, मेरी तो लाइफ बन जाएगी। तो फिर सूट वूट सिलवा लूं? अरे पागल हो गए हो क्या? ये तो बस ऐसे ही दिल में आई बात, तो मैंने तुमसे कह दी। आप यहाँ मुझे इस तरह जाने देंगी क्या? क्यों, वो क्या कह रही? वो क्या कहेंगी, जो हर बहन कहती है। वो चाहती है कि मैं यहीं सेटल हो जाऊं और अपनी जानने वाली दोस्तें बुलवाई हैं ताकि मैं उनमें से किसी लड़की को पसंद कर लूं और उनसे शादी करके यहीं सारा मामला निपट जाए।
तो इसीलिए तुम भाग रहे। शायद। इस बात का मतलब समझते हो? किस बात का मतलब? साफ बात यह है डियर रोहेल कि तुम्हारी वो कीमती चीज जो कुछ भी है वो कराची में खोई है, तो उसे पाने की 100% उम्मीद भी वही है। ये कहीं ना मेरे यार ने मेरे मतलब की। यार इस शहर के लोग, मौसम, मिजाज सब इतने सर्द हैं, ऐसा लगता है मुर्दे घूम रहे हैं। सब घड़ी के मोहताज, जज्बात से आ रही। ओह, तो फिर क्या करूं, तुम्हारा कमरा साफ करवा दूं? अरे ठहर तो जाओ, बता दूंगा जब भी आना होगा। अगर अपिया मान जाती हैं तो, वरना बैग उठाऊंगा और फरार। चल ओके, ठीक है, बाय। ओह माय गॉड, सुफियान इस हद तक गिर सकता है? गलती मेरी है जैन, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जरा नहीं सोचा कि आखिरकार वो एक लड़का है, उसके दिल में मेरे बारे में कोई भी ख्याल आ सकता है। तुम तो मजाक करती थी ना? जिंदगी मजाक तो नहीं होती, बल्कि कई मर्तबा तो जिंदगी हमसे मजाक कर जाती है। देखो कुछ ऐसे पहले मेरी लाइफ में कितनी टेंशन चल रही थी अम्मा और बाबा के झगड़े को लेके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सारी सॉल्व हो गई हैं। सारे खानदान वाले कूद पड़े सुलह करवाने के लिए सक्खर में। यार मैं अजीब से दोराहे पे खड़ी हो गई हूँ। पहले मैं डैड के पीछे भागती थी और अब वो हमारी जिंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे चिढ़ सी गई हूँ। और इस सारी सिचुएशन में रोहेल कहाँ है, तुम्हारा होने वाला फियांसे? इस्लामाबाद में, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। इस बात की गवाही मेरा दिल देता है। तो तुम भी उसे मत चाहो। ये कहाँ आपके इख्तियार में होता है, दिल कहाँ आपकी सुनता है। मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती, मगर फिर भी मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है। खैर, न जाने कौन उसके दिल में जो मेरी जगह लिए बैठा है। ओह माय गॉड सीप, उर्दू शायरी की किताब। याद है हम किस मुश्किल से उर्दू के एग्जाम्स पास किया करते थे, और तुम ये पढ़ रही हो? तो जोक ऑफ द डे हो गया यार। मुझे बताओ तो इसमें है क्या? इधर लाओ, इसमें मेरे दिल का सुकून है जो तुम नहीं समझोगे। किसी से सच्ची मोहब्बत होगी ना, तो ही तुम्हें शेरो शायरी समझ आने लगेगी। चलो भाई, चलो चलो भाई, गाड़ी निकालो। क्या हुआ है? घबराए हुए क्यों है? मैं बाद में समझाऊंगा, घर चलो प्लीज जल्दी। आप घबराए हुए क्यों हैं और वो लोग आपके पीछे क्यों अरे हैं? मैंने कहा ना सब कुछ बाद में समझाऊंगा, तुम गाड़ी तो चलाओ। ये क्या है? मैंने कहा ना बाद में समझाऊंगा। फैजान, इतनी महंगी ज्वेलरी लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, सीप के लिए ली है भाई। आखिर मंगनी पे तोहफा तो देना पड़ेगा ना। किसकी मंगनी हो रही है फैजान? सीप की? किससे? रोहेल से? लो जी, तुम तो बड़ी भोली बन रही हो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि मंगनी होने वाली है। अरे जाहिर सी बात है, रोहेल से और किससे। इनफैक्ट मैं तो इंतजार कर रहा था कि वो इस्लामाबाद से वापस आए तो मैं तारीख पक्की करूं। फैजान आपको बताया था, रोहेल सीप को पसंद नहीं करता। क्या? आई एम सॉरी। मुझे भी देखें, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन भी दी हुई है और मैं आपके साथ परेशान करने वाली बातें शेयर कर रही हूँ, लेकिन फैजान मियाँ बीवी का रिश्ता ये होता है कि मैं आपको हर बात बताऊं और उसका हल भी आप ही से मांगूं।
लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि रोहिल सीप को पसंद नहीं करता? क्या उसने खुद तुमसे कुछ कहा है? समझने की कोशिश करो, उसके साथ वक्त गुजारो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ। मतलब उसे चाहना शुरू कर दो, है ना? मैं इंसान, रोबोट नहीं हूं। बटन ऑन किया मोहब्बत करना शुरू, बटन ऑफ नफरत। तुमसे ये नहीं कह रही कि यक पर यक उससे मोहब्बत कर, सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको मंगेतर की नजर से देखना तो शुरू करो। कौन मंगेतर? हाँ, मैं किसी मंगनी के मूड में नहीं हूं। फैजान से हाँ कर दिए मसलेहतन की, क्योंकि फैजान भाई जहनी मरीज है और वो किसी किस्म का इनकार बर्दाश्त नहीं करता। वरना ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सब के लिए मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, अब ऐसी बात भी नहीं है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो फिर तुम ये क्यों कह रही हो? बस हमारी बेटी अपने आप को थोड़ा सा उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल ले तो फिर रोहिल को कोई मसला नहीं होगा। ओहो हिना, ये बात तुम कर रही? भूल गई क्या कि शादी के बाद 1000 मर्तबा तुम्हें बदलने की कोशिश की, लेकिन तुम बदली? खैर देखो, ये सारी पुरानी बातें हैं। इस वक्त हमारा मसला सिर्फ हमारी बेटी सीप है। प्यार में बहुत ताकत होती है फैजान, जो ताकत से चलाया नहीं जा सकता उसे मोहब्बत की गर्मी से पिघलाया जरूर जा सकता है। और सीप जरूर बदलेगी, क्योंकि वो अब रोहिल से शदीद मोहब्बत करती है। हिना, कहीं ज्वेलर पुलिस को तो नहीं लिया? बेफिक्र रहिए, इस ज्वेलरी की पेमेंट मैंने अपने कार्ड से कर दी है। बैग पे एड्रेस लिखा हुआ था। सच है ना? सच? बाकी शायद इसी को आराम कहते हैं, इसी को सुकून कहते हैं। और खास तौर पे जब मेरी जीवन साथी मेरे साथ हो, मेरे सुख दुख बांटने वाला साथी। हिना, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी सारी गलतियों का अजाला कर दूंगा। बस मेरी बिजनेस संभल जाए ना। क्यों नहीं संभलेगा? बिजनेस में नफा नुकसान तो होता रहता है, बस आप हिम्मत ना हारे। जब तुम मेरे साथ हो तो हिम्मत कैसे हार सकता हूं? मैं लड़की का बाप जरूर हूं, मगर मुझे इतना मजबूर मत समझो कि मैं तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगा। लेकिन मामू, मैंने बदतमीजी की ही कब है? अम्मी आप बताएं, एनी से कुछ कहा है मैंने? मारा है उसे? कुछ बोला है मैंने? क्या किया मैंने? तुमने मुझे इतनी जिल्लत दी है कि कोई गैर और कमजाद भी नहीं दे सकता था। मेरी बच्ची को अंगूठी पहनाने की बजाय किसी दूसरी लड़की के साथ निकाह करने के चक्कर में थे उस रात। अरे बोलती क्यों नहीं है आप? मामू, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं खड़ा हूं आपके सामने, जवाब दे रहा हूं। मैं भाग नहीं रहा हूं। और शादी थोड़ी कर रहा था मैं। वो तो मैं उस पर प्रेशर दे रहा था और अपने कुछ पुराने हिसाब चुकता कर रहा था। शादी नहीं कर रहा था। तो वो सब वो निकाह ख्वां और एन टाइम से लड़की की मां का आना। अरे मामू, जमाना बहुत तेज हो गया है और ये पुराने दौर में होता था। जजा सजा आखिरत के लिए छोड़ दी कि
कभी ना कभी लड़की को बदला मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, जमाना बदल गया। जजा और सजा यही इसी दुनिया में। तो फिर मैंने तुम्हें कहा था ना, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, एनी मेरी ही बहू बनेगी। आपा, बहुत बेइज्जती हुई है खानदान में कि लड़की की मंगनी होने से पहले ही टूट गई। अब इसका अजाला इसी तरह हो सकता है कि मैं इन दोनों का निकाह करवा दूं। मामू के दबाव में आकर मैं एनी को अपनी दुल्हन नहीं बनाने। एक तो पहले ही मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा था, लेकिन अब इस खबर को सुनने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप ये रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते? चला जाए वो वापस अमेरिका या जहाँ जाए। इस दिमाग पर इतना बड़ा बोझ ना डाल, इसकी फिक्र मुझे करनी। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। क्यों सी? क्योंकि आप वहाँ पर होंगे और मैं आपकी शक्ल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब तक ये ताने मुझे देती रहोगी सी? रोहेल और सीप का कोई जोड़ ही नहीं है। मेरी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए साफ इनकार है।